वेलकम बैक बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन क्लास 7। ठीक है, हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.5 सॉरी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम 1 2 3 कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पहला है एक्सप्रेस इन केजी। आप किलोग्राम में आपको एक्सप्रेस करना है। पहला क्या है 200 ग्राम, 200 ग्राम है, उसको किसमें बदलना है केजी में। किसमें बदलना है केजी में। तो आप लिखेंगे इक्वल टू दिस। आपको मैंने एक चार्ट बताया है, फिर से बताता हूँ। देखो एक चार्ट होता है, ये याद रख लेना। पहला होता है केजी, फिर हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर आता है ग्राम, फिर आता है डेसीग्राम, फिर आता है सेंटीग्राम, फिर आता है मिलीग्राम। ठीक है, जैसे ये किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम है। आपका क्या है लीटर हो सकता है, किलोलीटर, और मीटर होता है किलोमीटर। ठीक है, तो ये ग्राम की जगह क्या हो जाएगा हेक्टोग्राम, हेक्टोलीटर, डेकाग्राम, डेकालीटर, डेकामीटर। ठीक है, ग्राम की जगह क्या आएगा आपका मीटर एंड देन लीटर। ठीक है, जो भी होगा इक्वेशन मतलब आपके फॉर्मूला ये रहेगा, चाहे किलोग्राम हो, किलोलीटर हो, किलोमीटर हो, तो हेक्टोग्राम, हेक्टोमीटर, हेक्टोलीटर एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से ये होगा। ये क्यों लिखा है आप मान के चलिए, ये देखिए, ये सबसे जो केजी वाला है, किलो वाला है, ये सबसे बड़ा होता है। सबसे क्या होता है बड़ा, और ये मिली वाला क्या होता है सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा होता है, आपको बदलना होता है। ठीक है, या तो किलोग्राम को डेकाग्राम में बदलेंगे या हेक्टोग्राम को इसमें बदलेंगे। किसी को किसी में बदलना है। बदलने का तरीका याद रखना, जब आप छोटे से बड़े में चेंज कर रहे होते हैं, किससे कि छोटे से बड़े में चेंज कर रहे होते हो तो डिवाइड करते हैं। मतलब क्या करते हैं, जब किसी छोटी वैल्यू को, छोटी संख्या को किसमें बदलते हो बड़ी संख्या में, तो क्या करना होता है डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है डिवाइड। अब किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में बदलना होता है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये याद रखना। अब सबसे छोटा कौन सा होता है ये, और सबसे बड़ा कौन होता है ये। ठीक है, जब आप इसको किलो मतलब ऊपर वाली चीजें बड़ी होती हैं, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये कहने का मतलब मेरा, इससे बड़ी ये, सबसे छोटी ये। ठीक है, तो ये अगर यहाँ से किसी वैल्यू को नीचे क्यों ला रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे से किसी वैल्यू को किसी बड़ी में लाओगे तो किसमें करोगे डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है ग्राम, ये क्या है ग्राम। ये ग्राम से किसमें बदलना है आपको किलोग्राम में। नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि छोटे को बड़े में बदलना है। नीचे से ऊपर जाना है, छोटे को बड़े में बदलना है, तो क्या करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे डिवाइड। ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए डिवाइड करेंगे। और दूसरा तरीका, एक तरीका और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ से अगर मिलीग्राम से आप सेंटीग्राम में जाओगे तो 10, एक जीरो, एक कदम हो गया, एक कदम यानी कि 0 10, दूसरा 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो। मतलब अगर आपको मिलीग्राम को सेंटीग्राम में बदलना है तो 10, मिलीग्राम को डेसीग्राम में बदलना है तो कितने हो गए, यहाँ से कितने कदम हो गए, एक कदम, पहला कदम एंड देन 2, तो 2 जीरो 100। इसी को इसमें बदलना है तो 3 जीरो, और इसी को इसमें बदलना 4 जीरो, इसी को इसमें बदलना 5, इसी को इसमें बदलना 6। ओके, सेम ये अगर यहाँ से बदलना है, अगर यहाँ से यहाँ बदलना है तो एक कदम हो गया, तो अब क्या होगा एक जीरो, यानी कि एक जीरो वाला कौन सा होगा, एक जीरो वाला 10, 2 जीरो वाला 100, 3 जीरो वाला 20। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको ये देखना है कि कब मल्टीप्लाई करेंगे कब हम डिवाइड करेंगे। ये स्केल याद रहेगा तो आपको हर साल बन जाएगा। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस इस स्केल को याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब ग्राम को किसमें बदलना है, इसमें
तो कितने जीरो होंगे? एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो। तीन जीरो मतलब एक दो तीन जीरो, और यहाँ पर लिखेंगे 1। ओके, तो ये संख्या है, ये ऐसे ही रहेगी ऊपर की 200, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपने डिवाइड करना है। देखो डिवाइड करने का तरीका क्या है, इसमें कितने जीरो हैं? 3 जीरो। इसका मतलब आपका दशमलव के बाद 3 स्थान आएंगे, 1 2 3। कितने स्थान आएंगे? 1 2 3 स्थान आएंगे। कितने स्थान आएंगे? 3 स्थान आएंगे, क्योंकि इसमें कितने जीरो हैं? 3 जीरो। 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 स्थान आएंगे। ठीक है, और 3 स्थान में आप संख्या कैसे बनेंगे? इस 200 को भरना है आपको, इस 200 को इसमें फिल करना है। ये 200 का पहला जीरो यहाँ पर आएगा, ये दूसरा जीरो यहाँ पर आएगा, और ये 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आपका ये ऐसे हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 0.200 kg हो जाएगा, और यहाँ पर एक जीरो लगा सकता है 0.2, इस तरह से आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड है जैसे आपका 3470, सेकंड है 3470 ग्राम है भी। इसको भी किसमें बदलना है? आपको केजी में बदलना है। सबको केजी में बदलना है, तो केजी में बदलना है। आप देखेंगे फिर से वही, छोटा कौन है इसमें? ग्राम। बड़ा कौन है? केजी। तो छोटे को किसमें बदलना है? बड़े में। मैंने आपको कहा कि छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में बदलोगे, क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए अपॉन, अब कितने से डिवाइड करेंगे? पहले देखो ये ग्राम है, ग्राम यहाँ पर है, आप केजी में जा रहे हो तो कितने कदम चले? 1 2 3। आपको पता है 3 कदम चले, यानी कि 3 जीरो वाली संख्या से डिवाइड करेंगे और 1 आएगा इसमें। ठीक है, इस वैल्यू को आप ऐसे लिखेंगे 3470। इस वैल्यू को ऐसे लिखेंगे 3470। सेम वही प्रोसीजर, बिल्कुल याद रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे और ध्यान रखेंगे। जो मैं कह रहा हूँ आपको ध्यान रखेंगे। इक्वल टू, यहाँ पर कितने जीरो हैं? 3। तो दशमलव के बाद आपको 3 स्थान लिखने हैं, 1 2। ये मैं कॉमा से लगा रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है, ऐसे 3 स्थान अलग से दिखा दिए। 3 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो है तो 3 स्थान है, दशमलव के बाद 3 स्थान रहेगा, डेसिमल के बाद 3। अब संख्या को यहाँ से भरेंगे, इसको यहाँ भरेंगे सबसे लास्ट में 0, इस 7 को यहाँ भरेंगे 7, फिर 3 यहाँ पर आएगा, फिल करेगा, सॉरी 4 यहाँ पर फिल, 0 यहाँ पर फिल होगा, 7 यहाँ फिल होगा, 4 यहाँ फिल होगा। अब ये बचा 3, तो 3 के लिए यहाँ जगह नहीं होगा, 3 इधर रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा केजी, इसमें मतलब आपने केजी में, तो आंसर क्या आएगा? 3.470 केजी। ये कन्वर्ट हो गया आपका 3.470 केजी में। नेक्स्ट है हमारा, इसी में क्या लिखा है? देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, तो इसमें लिखा है 4 kg एंड 8 ग्राम। 4 kg और 8 ग्राम लिखा हुआ है। सेम वही स्केल आपको बताया था, तो आपको किसमें कन्वर्ट करना है? केजी में। किसमें बदलना है? केजी में। ये तो ऑलरेडी केजी में है, तो इसको क्या बदलेंगे? तो केजी में है तो 4 केजी रहेगा, प्लस ये जो बचा हुआ है इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किसको? 8 ग्राम को इसमें कन्वर्ट करेंगे केजी में। ओके, तो जो है उसको उसमें रहेंगे 4 केजी। अब 8 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो हम केजी लिख देते हैं। अब आप देखो, ये ग्राम छोटा है और केजी बड़ा है, तो छोटे को किसमें बदलते हैं? बड़े में। तब छोटे को आप बड़े में बदलते तो क्या करते हैं? डिवाइड। अब किससे करेंगे? आप देखो, ग्राम से केजी में जाना है तो कितना स्थान हो गया? 1 2 3, 3 कदम चले, 3 स्टेप्स, तो 3 जीरो वाला, 1 2 3 जीरो वाला। ठीक है, इस वैल्यू के यहीं लिखेंगे। ओके, गॉट इट? देखो ये 4 तो 4 ही रहेगा, अभी 4 ही लिखना है, केजी बाद में लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पर दशमलव आएगा, दशमलव कितने स्थान आएंगे? 3 स्थान। वाई 3 स्थान? 3 प्लेस, बिकॉज इन डिनोमिनेटर देयर आर 3 zeros, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3। तो ये वाली संख्या को यहाँ से फिल करना है, तो इस 8 को यहाँ लिखेंगे 8। अब 8 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो कुछ नहीं आएगा, तो 0 आएगा। क्या आएगा? 0। ओके, दिस इज, अब ये भी कितना कन्वर्ट हो गया? दिस इज इन केजी, दिस इज केजी, ये भी केजी और ये भी केजी। अब आपको दशमलव वाली संख्या को जोड़ना आता है। ये 4 है, इसके बाद कोई दशमलव नहीं है, तो यहाँ दशमलव 0 0 0, 3 जीरो इसलिए क्लियर और 3 1। अब ये संख्या दूसरी वाली 0, इसका दशमलव यहाँ पर ठीक नीचे लगाएंगे। पता है आपको दशमलव वाली संख्या का दशमलव। अब यहाँ दशमलव की जगह तो कुछ है नहीं, राइट साइड को, सॉरी लेफ्ट साइड को, राइट साइड को क्या है? 0 याला 0 ये और ये 8।
इसको जोड़ देंगे ऐसे। तो बताइए आपको 800.4 ये आपका कितना केजी हो जाए, कितना? द आंसर इज 4.008 kg. This will be your answer. Okay, got it? But you have to remember this scale. ये स्केल आपको याद करना है. Next question number 5. Look at question number 5. इसमें क्या कह रहा है आपसे? Write down the decimal number in the expanded form. किस फॉर्म में लिखना है? Expanded form. इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. पहला है आपका 20.03. पहला क्या आपका 20.03. इसको किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में. ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आपको कैसे लिखेंगे? आपने पहले भी लिखे हैं. ये डेसिमल वाला है, ये दशमलव है, ये पहला प्लेस होगा, इसको वंस कहेंगे. वंस यानी कि इकाई. बताइए आपको. ये दूसरा प्लेस हम क्या कहेंगे? टेंस यानी कि दहाई. ये वाला प्लेस दशमलव के इधर को ये कहलाएगा 10. क्या कहलाएगा? 10. टीएस लगता है, दसवां भाग. ये 100 यानी कि 100वां. ठीक है, 100वां भाग है. अब ये तो आपको बोलने में आप समझ में आ गया. आपको लिखेंगे कैसे? लिख के दिखाता हूं आपको. पहले आप इसको लिखेंगे, सॉरी 10 वाले में ये 2 है. इसका एक प्लेस कौन सा है? स्थान कौन सा है? इकाई. और इकाई यहाँ से गिनेंगे, दशमलव है, दशमलव है. इसके बाद का इकाई, इकाई के वंस 10. 10 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से. ओके, प्लस ये क्या है? 0. चाहो तो मल्टीप्लाई करो 0. और ये इकाई यानी कि 1. 1 प्लेस यानी कि 1. ओके, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो. नेक्स्ट टाइम पहले हटा देना, लेकिन समझने के लिए ये हो गया. अब हम दशमलव के इधर को जा रहे हैं. दशमलव के इधर को जाएंगे. दशमलव है, दिख रहा आपको? ये दशमलव है, इसके बाद वाला प्लेस के साथ 0. इस 0 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे? 1/10 से करेंगे. 1/10 से. यहाँ जब आप जाओगे तो 1/बट्टा हो जाएगा. 1/10 और प्लस क्या आएगा? 3 × 1/100. दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म. ये आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि मैंने ऐसे 0 के साथ लिख दिया. अब यहाँ पर आप 0 के साथ लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं. तो ये बन जाएगा 2 × 10. इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं, कि आपको पता है 0 से 0 जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है इसको भी. तो प्लस 3 × 1/100. ये इसका क्या कहलाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म. यानी कि कौन सा? विस्तार वाला फॉर्म. यानी कि एक्सपेंड कर दिया, यानी कि विस्तार कर दिया, खोल दिया है. ये इसका मतलब है. नेक्स्ट इसी का दूसरा, उसमें क्या है? 2.03. सिंपल होता है. ठीक है, दशमलव ये है. दशमलव के इधर को क्या होगा? इकाई का. इकाई का मतलब 1 प्लेस यानी कि 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से. ओके, प्लस नेक्स्ट वाले को प्लस ही करते हैं. उसके बाद कितना? 0 इंटू ये दशमलव के बाद वाला प्लेस है, तो 1/10 करेंगे. दशमलव की इधर को जाएंगे 1/10, 1/100, 1/1000. ये प्लस 3 × 1/100. आंसर लास्ट में क्या लिखेंगे? 0 वाले को हटा देते हैं. 2 × 1 प्लस इसको हटा देंगे, क्योंकि 0 है, इसमें 0 ही आना आंसर. तो 3 × 1/100. ओके, दिस इज वेरी इजी. आपको समझे. नेक्स्ट है आपका थर्ड है आपका 200.03. 200.03. इसको भी कैसे लिखेंगे? देखो, ये वाला, ये 1, ये 10, ये 100. कौन सा प्लेस का है? 100. तो 2 × 100, क्योंकि ये दो जो है आपका 100वें स्थान
ये 0 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10वें स्थान पे है, प्लस ये 0 है, इसको इकाई के यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दशमलव के बाद है 0 1/10 प्लस ये 100वें स्थान पे 1/10 करेंगे, यहाँ पर 1/10 करते हैं और यहाँ पर 1/100, ठीक है। तो इंटू 1/100 देन इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये तो 0 है, इसको छोड़ देंगे, ये भी 0 है, इसको भी छोड़ देंगे, ये भी 0 है, इसको छोड़ देंगे, उसको लिख लेंगे लास्ट में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये भी आपका आंसर बन जाएगा। ओके, समझ आएगा, इस तरह से हम इस सवाल को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.04034, उसको आप कर लीजिएगा कौन सा वाला 2.032। तो आपका होमवर्क है, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इसमें 0 तो छोड़ देते हैं, इसको 3 कितने स्थान पे है, दूसरे पे कितना आएगा 1/100, दो जीरो आएंगे, 2 0, ठीक है। इसमें कितना आएगा 4 इंटू 1/1 कितने स्थान पे, तीसरे स्थान पे, तो कितना आएगा 1। आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है वो, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। जो नीचे लिखा है डेसिमल नंबर, पहला है 2.56। 2.6 में किसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको, 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 2 की प्लेस वैल्यू किस लिखेंगे, आप देखेंगे 2 कहां पर है, इसका 2 कहां पर है, ये है, तो ये 2 को लिखेंगे 2, ये दशमलव है, दशमलव के बाद क्या होता है इकाई, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। इकाई में है ना, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 1 हो जाएगा। ओके, सेकंड 21.37 है, 21.37 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ को है ना, ये इकाई का है, ये दहाई का है, तो 2 दहाई मतलब टेंस, टेंस मतलब 2 प्लेस, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू जाएगी 2 इंटू 10। देन थर्ड आपका 10.25। ओके, अब यहां पर देखेंगे ये दशमलव है, इसके बाद है, तो दशमलव के बाद की जो वैल्यू थी 2 इंटू 1/10, यानी कि इसका क्या है 10th यानी कि 10वां भाग है। ओके, 1/10। फोर्थ 9.42। ओके, नाउ दिस क्या हो जाएगा 2 इंटू कौन से प्लेस में, दशमलव के 2 बाद, यानी कि 2 जीरो लगेंगे यहाँ पर, 100। नेक्स्ट 63.352, पढ़ते कैसे हैं इसको 63.352, 352 नहीं कहेंगे, 352 नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं बोलते हैं, कैसे बोलते हैं 63.352। ओके, 352 नहीं बोलेंगे। इसमें प्लेस वैल्यू ये है 2, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, देखो 1 2 तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे मतलब 3 जीरो वाला, ये इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा एक्सरसाइज 2.5। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, दिनेश वेंट अ प्लेस, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ये ए है, ये बी, देन ये सी, ए बी और सी, डायग्राम बनाएंगे समझ में आएगा, डी और सी।
अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, दिनेश वेंट अ प्लेस ए टू बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। दिनेश जो है वो पहले ए से बी में गए और बी से कहाँ गए, सी में गए। ओके, ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, यहाँ से 7.5 किलोमीटर है ए से बी तक। ए से बी तक कितना है, 7.5 किलोमीटर। एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, यहाँ से कितना है 12.7 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, दिस इज 12.7 किलोमीटर। आयु, अब एक आयु भी है, अब वो कैसे किया, वेंट प्लेस ए टू प्लेस डी, ए से डी तक गया, वो यहां से गया ए से डी तक। डी इज 9.3 किलोमीटर, यहां से यहां तक है 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड सी, और सी को गया कितना है जो 11.8 किलोमीटर, ऐसे गया। हु ट्रेवल्ड मोर, यहां पूछा गया हु ट्रेवल्ड मोर, मोर मतलब ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा। तो किसने ज्यादा चला, किसने ज्यादा वॉक किया, आयुब ने या दिनेश ने, ये पूछा गया है कि आयुब कैसे, दिनेश कैसे गया, यहाँ से ए से बी, बी से सी, आयुब कैसे गया ए से डी एंड डी से सी। तो किसने ज्यादा वॉक किया ये पूछा गया है। तो सिंपली आप दोनों को ऐड कर देना, ऐड करने के बाद मिलेगा कि किसने ज्यादा वॉक किया। दिनेश ने कितना वॉक किया, कितना गया, पहले वो ए से बी गया 7.5 किलोमीटर, प्लस फिर बी से सी गया कितना 12.7 किलोमीटर। ओके, इसको ऐड करेंगे, अब 7.5 किलोमीटर को ऐड करेंगे 12.7 किलोमीटर से ऐड कर लेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आगे करेंगे, तो 7 5 12 का 2 से 1, 7 2 9 1 10, 7 2 9 8 1 10, 1 1 2, कितना किलोमीटर दिनेश चला। ओके, नाउ आयु, आयु कितना चला होगा, आयु 9.3 किलोमीटर यहां से यहां तक चला, और यहां से 11.8 किलोमीटर चला। जब भी आप डेसिमल वाली संख्या को, दशमलव वाली संख्या को जोड़ेंगे तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाएंगे, ठीक है, समझ में आया। जैसे कोई संख्या ऐसी है 9.3 है और उसमें हमको जोड़ना है कितना 11.08 जोड़ना है, तो आप इसका दशमलव देखेंगे, इसके दशमलव के ठीक नीचे दशमलव को मिला लेंगे, तो यहाँ पर 1 ये वाला और ये 1, ये 0 फिर ये 8, ऐसा है। दशमलव से दशमलव किसको मिलाना है, दशमलव से दशमलव को मिलाना है, उसके सीध में आना चाहिए, ठीक है, गलत जाएगा। तो ये आपने कर दिया। अब कितना आया 8 + 3 11, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 का 2, कितना किलोमीटर। अब क्लियरली आपको दिख जाएगा आयुब कितना है 21.1 किलोमीटर गया और दिनेश कितना गया 20.2। तो कितने ज्यादा वॉक किया, मोर वॉक, ओब्वियसली 21.1 इज ग्रेटर देन 20.2। तो कौन कितने वॉक किया, आयुब वॉक मोर, किसने वॉक ज्यादा किया, आयुब ने वॉक ज्यादा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करेंगे, देखो श्यामा बॉट 5 kg 300 एप्पल्स। एप्पल कितने लिए उसने 5 kg 300 ग्राम एप्पल लिए, एंड 3 kg 200 मैंगोज कितने लिए 3 kg 250 ग्राम मैंगो लिए। और सरला ये कितने लिए, श्यामा ने लिए, कितने लिए, श्यामा। अब सरला की बारी आ गई, सरला ने भी क्या लिए, ऑरेंजेस लिए थे,
GM लिखो या G लिखो। बनाना लिया हमने 4 kg 150। Who bought more fruits? BROUGST more। आपको बताना है कि सरला या श्यामा ने किसने ज्यादा फ्रूट्स लिए। फ्रूट्स का मतलब यहाँ वेट से है। वेट कितने ज्यादा भाग में वेट मतलब ज्यादा फ्रूट खरीदे किलो के हिसाब से कितने ज्यादा खरीदे। इसको कन्वर्ट करेंगे पहले 5 kg 300 ग्राम है तो 5 kg में कन्वर्ट करेंगे 5 डेसिमल। अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। वैसे सब करेंगे सारी वैल्यू को वैसे करेंगे। क्या लिखा है 5 kg 300 ग्राम। सो किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ केजी में। इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ केजी में तो 5 तो 5 ही रहेगा केजी। तो 300 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में। तो ग्राम छोटा होता है केजी बड़ा होता है। मैंने आपको पहले बताया जो छोटी से बड़े को कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे किससे करेंगे 1000 से। आपको स्केल याद होगी तो 1000 से इसकी। तो 300 तो 5 दोनों केजी है तो एक लास्ट में लिख लेंगे। तो कितने प्लेस डेसिमल आएगा इसमें 1 2 3 क्यों आएगा कितने जीरो है 3 जीरो है। इसको पहले यहाँ भरेंगे इसको यहाँ फिल करेंगे इसको यहाँ फिल करेंगे ये फिर ऐसा आएगा कितना 5 को इसमें ऐड करेंगे तो इसमें डेसिमल नहीं है तो डेसिमल आगे 0 0 0 बढ़ा देंगे। इसका डेसिमल इसके नीचे लिखेंगे 3 0 0 ऐसे करेंगे तो आप ये केजी हो जाएगा। ओके सेम इसी तरह से करेंगे तो ये कितना आएगा 503 केजी हो जाएगा 5.300 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट इसको भी करेंगे देखो 1000 है तो 3 प्लेस आएगा। 3 प्लेस का मतलब समझ आ रहा है आपको 3 प्लेस में भरना है इसको 052 ये भी केजी हो जाएगा इसका। ओके समझ आ रहा है आपको 1000 से हमेशा 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सब किसमें है ग्राम में सारे के सारे किसमें है ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है तो 1000 से डिवाइड तो करेंगे 1000 डिवाइड करेंगे लेकिन 3 प्लेस आएंगे तो 3 प्लेस में भरना ये 4 आएगा डेसिमल 3 प्लेस में भरोगे 1 2 3 भरो फिर 11 0 इधर 11 0 इधर 1 नेक्स्ट इसको करेंगे 4.3 प्लेस 0 5 और 1 सब सेम हो गए। अब किसने ज्यादा लिया तो इन दोनों को ऐड करेंगे सरला का और ये श्यामा का ऐड करके देखो 5.300 3.250 तो 0 5 5 और then 8 किसने श्यामा सरला 4.800 4.150 0 5 9 और 8। अब आप देखो दोनों को कंपेयर करो कौन सा ज्यादा है इसमें विच इज मोर ये ज्यादा है ना सॉरी ये छोटा है ज्यादा कौन सा है ये वाला ज्यादा है क्योंकि 8.550 8.9 तो दिस इज ग्रेटर। तो हु बॉट मोर फ्रूट्स सरला तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या 8.950 ग्रेटर देन 8.550 ये बड़ा है तो सरला आ जाएगा आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे आपके हाउ मच लेस is 28 kilometer then 42.68 m।
ये पूछा गया है क्या, हाउ मच लेस, लेस माने कम, ठीक है, कम हो गया है। एज ये जो है 28 किलोमीटर कितना से कम है, जैसे 42 पॉइंट दिस। तो आपको पता क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, जब लेस निकालना है तो सबट्रैक्ट करेंगे किससे, 42.6 किलोमीटर से किसको माइनस करेंगे, 28 को, 28 लिखेंगे, इसका डेसिमल है, डेसिमल लेंगे 0 करेंगे, 6 में से घटा 6, 12 में से ये यहाँ से जाएगा, इसको ये क्या आएगा 12, 12 में से 8 गया कितना है 4, इससे 1 कम हो गया कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1, इतना किलोमीटर लेस होगा और ये आपका आंसर है। ओके, दिस इज योर आंसर। होप आपको एक एक्सरसाइज समझ में आई होगी अच्छे से। कल हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.6 पढ़ेंगे, ठीक है। 2.6 में हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ लेंगे, जो दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हैं।